नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश विनेजी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामान्य कृषि जनरल एग्रीकल्चर का यह बढ़ते क्रम में वीडियो है। दोस्तों, अगर तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट या फिर नेशनल सीड कॉरपोरेशन की और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें, जिसमें अच्छे से अच्छे प्रश्न शामिल करने का प्रयास किया गया है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला 4, दूसरा ऑप्शन है 4.9, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6 और चौथा ऑप्शन है 6 से 6.5। दोस्तों, बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो अपलोड करने के कुछ ही घंटों बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाता है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है, जिसका पीएच मान 4 होता है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर क्या होता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला मधुमक्खी पालन, दूसरा है रेशम कीट पालन, तीसरा है कंपोस्ट हेतु केचुआ पालन, चौथा है मछली पालन। तो इसका सही ऑप्शन बी है, रेशम कीट पालन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला सनई, दूसरा है कपास, तीसरा ऑप्शन है जूट, चौथा ऑप्शन अलसी। तो इसका सही ऑप्शन सी है, जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसे मिलाकर मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला रासायनिक उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है चूना और चौथा ऑप्शन है जैविक खाद। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी है, जैविक खाद को मिलाकर जो मिट्टी की संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उकठा रोग अर्थात विल्ट डिजीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? क्रमशः ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है फफूंदी, तीसरा ऑप्शन है विषाणु और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी है, फफूंदी। दोस्तों, विल्ट रोग फफूंदी से होता है। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी है, फफूंदी। अगला प्रश्न, व्हाइट लेग हॉर्न की उत्पत्ति स्थल है? क्रमशः ऑप्शन है पहला अमेरिका, दूसरा है इटली, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा चौथा ऑप्शन पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर इटली है। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्रमशः ऑप्शन है पहला हिसार हरियाणा, दूसरा है अविकानगर राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, चौथा है आनंद गुजरात।
तो इसका सही ऑप्शन बी है अंबिकानगर राजस्थान। अगला प्रश्न, गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। क्रमशः ऑप्शन है पहला बडिंग बडिंग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एयर लेयरिंग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बीज द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए है बडिंग द्वारा गुलाब में प्रवर्धन होता है, अर्थात गुलाब का जो प्रोपेगेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो मुख्य रूप से बडिंग द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है, अर्थात जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो भैंस की नस्ल है उन्हें बताना है। क्रमशः ऑप्शन है पहला गिर, राठी एवं कांकरेज, दूसरा है मुर्रा, जाफराबादी एवं सुरती, तीसरा ऑप्शन है पश्मीना, बारबरी एवं मालाबरी, चौथा ऑप्शन है लोही, मेरिनो एवं कोरिडेल। तो इसका सही ऑप्शन बी है मुर्रा, जाफराबादी एवं सुरती। यह मुख्य रूप से भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न है, नकलिंग किसकी विधि है। क्रमशः ऑप्शन है पहला गाय और भैंस को साफ करने की, दूसरा ऑप्शन है गाय और भैंस का दूध निकालने की, तीसरा ऑप्शन है गाय व भैंस के निवास की, और चौथा ऑप्शन है जानवरों को विटामिन व खनिज देने की। तो इसका सही ऑप्शन बी है गाय और भैंस का दूध निकालने की यह विधि है। अगला प्रश्न है, विथानिया सोमनिफेरा एक है। क्रमशः ऑप्शन है पहला फलदार पौधा, दूसरा है सब्जी की फसल, तीसरा ऑप्शन है औषधीय पौधा अर्थात मेडिसिनल प्लांट, और चौथा ऑप्शन है शोभाकारी पौधा ऑर्नामेंटल ट्री या फिर प्लांट। अर्थात यहाँ पर जो विथानिया सोमनिफेरा है जिसका कॉमन नाम अश्वगंधा है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, विंटर चेरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ बता दें कि जो विथानिया सोमनिफेरा है अश्वगंधा है, यह एक औषधि पौधा है, औषधि मेडिसिनल प्लांट है। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, उत्पादन की दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है। क्रमशः ऑप्शन है पहला मूंगफली, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है सरसों, चौथा है तिल। तो इसका सही ऑप्शन यह है मूंगफली, ग्राउंडनट। अगला प्रश्न, बंद गोभी किस बीज दर है, अर्थात जो कैबेज का है सीड रेट है लगभग यहाँ पर प्रति हेक्टेयर बताना है। क्रमशः ऑप्शन है पहला 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और चौथा है 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका सही ऑप्शन बी है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कभी कभी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर
ऑप्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पर इस समय इसका सही ऑप्शन बी है, 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न, शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है, अर्थात जो ड्राट रीजन होता है उसमें जो एवरेज वार्षिक वर्षा अर्थात एनुअल जो रेन होती है कितनी होती है, वह लगभग यहाँ पर बताना है कितना होता है। तो क्रमशः ऑप्शन है 750 मिलीमीटर से कम, दूसरा ऑप्शन है 750 मिलीमीटर से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 700 से 1000 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1000 मिलीमीटर से अधिक। दोस्तों यहाँ पर एनुअल रेन पूछा है, यहाँ पर औसत नहीं पूछा है। यहाँ पर जो ड्राई रीजन होते हैं अर्थात ड्राट एरिया होता है वहाँ का जो एनुअल वर्षा होती है कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन पहला है 750 मिलीमीटर से कम। अगला प्रश्न, मूंग का वनस्पतिक नाम है, क्रमशः ऑप्शन है पहला विग्ना रेडिएटा और दूसरा ऑप्शन है विग्ना मुंगो, तीसरा ऑप्शन है साइसर एरिटिनम और चौथा ऑप्शन है ग्लाइसिन मैक्स। यहाँ पर मूंग का वनस्पतिक नाम बताना है, बटनिकल नेम। मूंग एक दलहनी फसल है, तो इसका सही ऑप्शन ए है विग्ना रेडिएटा। यहाँ पर और सबका नाम बताते हैं, यह विग्ना मुंगो उड़द का है, उड़द का यह नाम है, और साइसर एरिटिनम यह चने का नाम है, चना का वैज्ञानिक नाम है वनस्पतिक, और ग्लाइसिन मैक्स यह सोयाबीन का नाम है, वनस्पतिक नाम सोयाबीन का है। यह सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स वनस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, क्रमशः ऑप्शन है पहला कंद, दूसरा है सकर्स, तीसरा ऑप्शन है बल्ब और चौथा ऑप्शन है कॉर्म्स। तो इसका सही ऑप्शन बी है सकर्स, अर्थात जो केले का प्रोपेगेशन होता है सकर्स द्वारा होता है। सकर्स के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है वाटर शकर और दूसरा होता है स्वार्ड शकर। तो इसमें भी मुख्य रूप से स्वार्ड शकर का उपयोग किया जाता है प्रवर्धन के लिए। अगला प्रश्न है, भैंस की जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र है, अर्थात ओरिजिन प्लेस पूछा गया है यहाँ पर। क्रमशः ऑप्शन है पहला करनाल, दूसरा है काठियावाड़ और तीसरा ऑप्शन है रोहतक, चौथा ऑप्शन पंतनगर। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी है काठियावाड़। यह गिर जंगल के गुजरात में यह पाया जाता है। इसका जो जाफराबादी नस्ल भैंस का उत्पत्ति केंद्र है काठियावाड़ है। अगला प्रश्न, पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होता है। यहाँ पर क्रमशः ऑप्शन है पहला लोहा, दूसरा है जिंक, चौथा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। तो इसका सही ऑप्शन बी है जिंक।
अर्थात जेडेन, यह पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण में यह मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान होता है। क्रमशः ऑप्शन है पहला 6, दूसरा है 6.7, तीसरा ऑप्शन है 7.2 और चौथा ऑप्शन है 7.5। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर 6.7 है, अर्थात दूध हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है, नेचर का होता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। क्रमशः ऑप्शन है पहला सोडियम नाइट्रेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट और तीसरा ऑप्शन है यूरिया, चौथा है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर सी है, यूरिया। यूरिया एक ऐसा मात्र उर्वरक है, अर्थात फर्टिलाइजर है, जो इसमें कार्बनिक रूप पाया जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है। इसका फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है, NH2CO NH2 होता है। इसका फार्मूला है, सूत्र है NH2CO NH2। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य जुड़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहां पर इस वीडियो के PDF उपलब्ध होता है, वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। अपना जो भी सुझाव या फिर अपना यहाँ पर जो प्रश्न है उसे पूछ सकते हैं।